हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ISPCS अतुल्य। आज हम धौलावीरा के बारे में पढ़ेंगे। ये एंशियंट हिस्ट्री का आगे का लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। धौलावीरा यह गुजरात में स्थित है। तो यह कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। कभी कभी पूछ लेता है कि धौलावीरा कहाँ पे स्थित है वन लाइनर वाले क्वेश्चन में, तो उसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। यह है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। किसका सबसे बड़ा स्थल है? सिंधु सभ्यता का। ठीक है। इसकी खुदाई किसने की थी? तो इसकी खुदाई JP जोशी ने 1967 में की थी। कब की थी? 1967 में। इसकी दो बार खुदाई हुई थी और दूसरी बार खुदाई इसकी जो है रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। ये कब की थी? 1990 से 1991 के बीच में। यह गुजरात तथा पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा स्थल है जो गुजरात और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। तो क्या हो जाएगा? धौलावीरा। भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है, जो कहाँ की है? हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में। राखी गढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में, याद रखेंगे। चलिए अब हम सुरकोटता के बारे में पढ़ते हैं। ये भी गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। खुदाई किसने की थी? जगतपति जोशी ने। किसने? जोशी ने। यहाँ से कलश, शवाधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। तो पूछा जाता है ना कि कभी कभी सारे जितने भी स्थल हैं उनसे क्या इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या मिली है खुदाई में। तो यहाँ से क्या मिला है? कलश, सावधान तथा घोड़े की हड्डी। यहाँ एक छोटा बंदरगाह भी मिला है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। जैसे कभी कभी आता है ना, यूपीएससी में पूछ लेगा अगर यहाँ से बंदरगाह भी मिला था, तो बहुत लोग सोचेंगे कि यार इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन छोटा बंदरगाह मिला है तो इसको भूल जाते हैं, तो इसको याद करिएगा। लोथल के बारे में पढ़ते हैं। तो लोथल में क्या है? इसकी खुदाई किसने की थी? रंगनाथ राव ने। ये कौन से नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। और कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है। ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। क्या है? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। और यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ यहाँ से गोदीवाड़ा डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य? डॉकयार्ड का। यहाँ फारस की मुहर मिली है। अब फारस की मुहर मिली है जिसका मतलब ये है कि विदेशी व्यापार चलता था। ठीक है, तो विदेशी व्यापार का संकेत मिल रहा है यहाँ से। और यहाँ से क्या मिला है? मापतौल के समान, यानी कि मेजरमेंट का। ठीक है। और क्या मिला है? यहाँ से छोटे दिशा सूचक यंत्र है। ठीक है, यानी कि कंपस मिला है यहाँ से जो दिशा दिखाता है। और क्या मिला यहाँ से? यहाँ एक औद्योगिक शहर है। कैसा सही है? शहर है, इंडस्ट्रियल सिटी है। ठीक है। इस शहर के दरवाजे जो है सड़कों की ओर खुलते थे। किसकी ओर खुलते? सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ से युगल सावधान, मतलब जोड़े में जो लाश मिलती है उसको युगल सावधान बोलते हैं। तो यह मिला है, जो कि सती प्रथा का साक्ष्य है। ठीक है। कमेंट में मुझे बताइएगा सती प्रथा किसने खत्म किया था और कब। रंगपुर से क्या क्या मिला, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये कहाँ पे है? गुजरात में है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। बस यही दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या मिला है? यह गुजरात में है। और कहाँ से क्या मिला है? धान की भूसी मिली है यहाँ से। ठीक है। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं अब पढ़ते हैं। जो सिंधु सभ्यता की विशेषता है, ये मोर देन करेक्ट वाले में विशेषता पूछी जाती है, तो ध्यान से पढ़िएगा। सिंधु सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी। तो नगरी की जगह लिख देगा यहाँ पे क्या थी? ग्रामीण सभ्यता। तो वो गलत हो जाएगा। क्या है? नगरीय सभ्यता थी, याद करिएगा। यहाँ की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे काटती थी? समकोण पे। अब मान लीजिए इसको गलत कराना होगा तो समकोण की जगह विषम कोण दे देगा। तथा पूर्व से पश्चिम दिशा में थी। अब मान लीजिए इसको पलट देगा। अगर क्वेश्चन को गलत करना होगा तो लिख देगा पश्चिम से पूरब थी, लेकिन क्या है करेक्ट आंसर? पूरब से पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाता था। पूरब से पश्चिम की दिशा की ओर जब भी हवा चलती थी तो सड़क अपने आप ही साफ हो जाता था। यह इसकी विशेषता थी। और आगे विशेषता क्या है? नगर नियोजन तथा जल निकासी। जो जल निकासी थी इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी यहाँ पे। जो नालियां जो थी वो ढकी हुई थी तथा सड़क सीधी थी। ये इसकी विशेषता है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि है। अभी भी मैक्सिमम जो अर्थव्यवस्था का आधार है वो कृषि ही है। इसका व्यापार अंतर्राष्ट्रीय विदेशों से भी होता था। अभी आप ऊपर देखे हैं साक्ष्य मिला था। इसकी भाषा क्या थी? भावचित्रात्मक। भावचित्रात्मक का मतलब क्या होता है? जो हमारे मन में के भाव हो उनको हम अगर चित्र द्वारा प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें भावचित्रात्मक कहते हैं। इसका जो समाज था वो मात्य सत्तात्मक था। कहने का मतलब है, अभी जैसे हम लोग देखते हैं पैट्रियार्कल है, मतलब पिता पिता सत्तात्मक है। जहाँ पे पुरुष प्रधान होता है उसे पितृ सत्तात्मक कहते हैं, और जहाँ माता प्रधान रहती है माता सत्तात्मक कहते हैं। ठीक है। इसकी जो लिपि थी वो दाएं से बाएं की ओर लिखी गई थी। जैसे हम लोग लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ था? इसमें लिखा हुआ था राइट टू लेफ्ट। ठीक है। हड़प्पा की लिपि के जो प्रमाण थे, सबसे ज्यादा यू चित्र किया करता था, मछली का चित्र देखने को मिलता था। ठीक है। इनकी मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र था। वन हॉर्न राइनो जैसे होता था ना, वही वाला है ये। ठीक है। इसकी मोहरों पर गाय,
तथा सिंह का चित्र नहीं मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्वेश्चन में गलत करने के लिए पूछा गया है कि यहाँ पे गाय तथा सिंह का चित्र मिला है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों से सेलखरी का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है। किसका? सेलखरी का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? लोहे से। गलत कराने के लिए अक्सर बोल देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे। इसके अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, टीना, कांस्य इत्यादि से परिचित थे। यानी कि सोना से परिचित थे, चांदी से परिचित थे, तांबा से परिचित थे, टीना से और कांस्य से, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे, याद रखिएगा। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम जो बाटा था वो 16 केजी का था। ठीक है, जो दशमलव प्रणाली के सूचक हैं, जो 16 केजी का था वो दशमलव प्रणाली का सूचक में था। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे, क्योंकि ऐसा कोई साक्ष्य ही नहीं मिला कि हमें पता चल सके यहाँ पे युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था। सिंधु सभ्यता की जो मिट्टी के बर्तन थे वो लाल रंग का प्रयोग होता था। जो मिट्टी के बर्तन थे वो लाल रंग के होते थे। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कपास के थे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। मुख्य व्यापार क्या था? व्यवसाय क्या था? व्यापार था। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपर और पासा खेलते थे। क्या खेलते थे? चौपर और पासा। सबसे प्रिय देवता शिव थे इनके। इनका पसंदीदा वृक्ष पीपल था। इनका पसंदीदा जानवर सांड तथा वृषभ, यानी बसहा बैल जिसको बोलते हैं। इसका पसंदीदा पक्षी बत्तख था। इनका आदरणीय नदी सिंधु था, यानी कि इंडस। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। कौन कौन से? पहले देखते हैं, विद्वान, दूसरा है योद्धा, और तीसरा क्या है? व्यापारी एवं शिल्पकार, और चौथा है श्रमिक। 4 वर्गों में विभाजित था। ठीक है, अब देखते हैं वस्तुओं का आयात कैसे होता था, किस प्रदेश से वस्तुओं का आयात होता था और किस प्रदेश से होता था। ठीक है, तो सोना कहाँ से? अफगानिस्तान, ईरान और कर्नाटक। ठीक। गोमेद सौराष्ट्र से। ठीक है। चांदी कहाँ से था? अफगानिस्तान और ईरान से। लाजवर्द कहाँ से था? मेसोपोटामिया से। तांबा कहाँ से था? बलूचिस्तान, खेतड़ी और ओमान से। और सीसा कहाँ से था? ईरान से था। टिन कहाँ से था? ईरान और अफगानिस्तान से। तो ये आप एक बार याद कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, मैज़ फॉलो में कभी कभी पूछ लिया जाता है। अच्छा, अब इसके पतन का कारण देखते हैं क्या था। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। अभी भी जितने राइटर हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आर्यंस की वजह से इनकी मृत्यु हुई, कुछ लोग कहते हैं बाढ़ की वजह से। सबसे अधिक ज्यादा मानने वाला जो कारण है वो है बाढ़ के कारण से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा राइटर ने यही सही माना है कि बाढ़ की वजह से इसका विनाश हुआ था। वर्तमान में हुए उत्खनन से आईआईटी खड़गपुर और सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित कुछ परिणाम मिला है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि इसके पतन का महत्वपूर्ण कारण जलवायु परिवर्तन था। भाई मैं बोला, अलग अलग राइटर अलग अलग उनके विचार हैं। अब देख लीजिए, जो अलग अलग राइटर विद्वानों द्वारा और पतन के कारण जो बताए गए हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, जो कि पूछ लेता है कि कौन से राइटर ने क्या बताया था। तो गार्डन, चाइल्ड एंड ह्यूलर के द्वारा माना गया है कि ब्राह्मण एवं आर्यों के आक्रमण के द्वारा। मैं पहले ही बताया आपको भी। जॉन मार्शल और अर्नेस्ट एवं एस आर राव द्वारा बाढ़ माना गया है। अर्नेस्ट स्टेन और अमलानंद घोष द्वारा जलवायु परिवर्तन माना गया है। एम आर साहनी द्वारा भूतात्विक एवं परिवर्तन एवं जला जल प्लावन माना गया है, यानी कि वही बाढ़ माना गया। ठीक है। जॉन मार्शल द्वारा प्रशासनिक शिथिलता। ठीक है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन सही से काम नहीं कर रहा था, उसको बोलते हैं। ठीक है। के यू आर कैनेडी द्वारा प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदा वही हो गया, यानी कि बाढ़ का आना या फिर अर्थक्वेक का आना, कई सारे कारण हो सकते हैं। अच्छा, अब प्रमुख स्थल देखेंगे, उनकी अवस्थिति देखेंगे, और उत्खननकर्ता मतलब किसने उसको खुदाई की थी, और कौन से वर्ष में और कौन से नदी किनारे है, ये देख लेते हैं। तो हड़प्पा की जो अवस्थिति है वो मोंटगोमरी जिला, पंजाब, पाकिस्तान में है। ठीक है। उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। कब की थे? 1921 में। कौन से नदी किनारे? रावी नदी किनारे। मोहनजोदड़ो, लरकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में है। कहाँ पे? पाकिस्तान में है। जिला कौन सा है? लरकाना। और उसके खोदकर्ता कौन है? ये है रखल दास बनर्जी, 1922 ईस्वी में, सिंधु नदी किनारे। ठीक है। कालीबंगा का देखते हैं। कालीबंगा या फिर कालीबंगन दोनों बोला जाता है इसको। ये कहाँ है? हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान, भारत में। इसके
खनन है, खनन करता है बीबी लाल और बी के थापर 1961 टू 69 ईस्वी में। और घग्गर सरस्वती नदी के किनारे, घग्गर भी बोलते हैं सरस्वती भी बोलते हैं, दोनों याद कर लीजिएगा। मान लीजिए ऑप्शन में घग्गर नहीं है तो सरस्वती मारिएगा, सरस्वती नहीं है तो घग्गर मारिएगा। धौलावीरा, धौलावीरा जो है कच्छ जिला गुजरात में है और रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खुदाई की थी 1990 से 91 में लूनी नदी के किनारे। चंद चंदू चौहनदड़ो, ठीक है, सिंध प्रांत में है। गोपाल मजूमदार इसकी खोद करता है और 1931 में हुआ था सिंधु नदी के किनारे। लोथल क्या है, लोथल अहमदाबाद जिला गुजरात भारत में है। रंगनाथ राव 1955 ईस्वी में और 1962 में 2 बार खुदाई की गई थी इसकी। और क्या है, भोगवा, ठीक है, भोगवा नदी। इसमें कुछ याद करने सब रटने जैसा है, कुछ समझाने वैसा है नहीं, इसलिए पढ़ दे रहा हूँ मैं सिर्फ। और कोडीजी में क्या है, सिंध प्रांत, खैरपुर स्थान पाकिस्तान। अफजल अहमद खान ने इसे खोद करता है 1955 से 1957 सिंधु नदी किनारे। और इम्पोर्टेंट इसमें कौन सा है, एक सुत का गैंडोर है, ये पढ़ लेते हैं। ये कहाँ है, मरकाना से में समुद्र तट के किनारे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। इसके आर्नेल स्टाइन और एल स्टाइन दोनों लोगों ने इसे की थी, ठीक है। और 1927 में ये कहाँ है, दास्तक नदी किनारे। और आलमगीरपुर कौन सी नदी किनारे, हिंडन। इसके खोदकर्ता कौन है, यागदत्त शर्मा 1958 ईस्वी में, ठीक है। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या थी उसके बारे में देखते हैं। ये 10,000 ईसा पूर्व की बात है, ठीक है। इसका विकास इराक इराक में टिर्गिस एवं यूक्रेटस नदी, जिसको दजला फरात बोलते हैं, नदियों के मध्य में हुआ था। कहाँ हुआ था, यूक्रेटस नदी और दजला फरात और टिर्गिस। यूक्रेटस नदी को ही हम क्या बोलते हैं, दजला फरात। तो कौन कौन सी नदी के बीच में हो गया है, टिर्गिस एवं यूक्रेटस नदी, ठीक है। यहाँ की मिट्टी जो है अधिक उपजाऊ थी। कैसे थी, अधिक उपजाऊ, गलत करने के लिए बोल देगा, उपजाऊ नहीं थी। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। अब ये अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसा था, वह ग्रामीण नगरीय सभ्यता था। और मेसोपोटामिया क्या है, ग्रामीण सभ्यता है, यही अंतर था उनमें। इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, जबकि उसकी अर्थव्यवस्था किसी पे आधारित मैक्सिमम थी, लेकिन मुख्य कार्य व्यापार था, ठीक है। यही अंतर है, डिफरेंस। आप जब तक कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। इस समय के मंदिरों को जिगुरद कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जिगुरद कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता को 4 भाग में बांटे गए थे, ठीक है। 4 भाग क्या क्या थे देखते हैं हम। सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता और कैल्ड्रिया की सभ्यता, ठीक है। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित था। ये कई बार पूछा गया है यूपीपीसीएस में कि झूलता हुआ बगीचा कहाँ है, तो बेबीलोन में स्थित था। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया था। किसने किया था, सिकंदर ने। सिकंदर के पिता का नाम क्या था बताइए, और कहाँ से सिकंदर बिलोंग करता था। और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया था। यानी कि सिकंदर जो था वो इस सभ्यता को विनाश करके यहाँ पे ग्रीक सभ्यता, ठीक है। यहाँ तो आपको पता चल गया कि वो ग्रीक था। और ग्रीक के राजा कौन थे बताइएगा। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी, मेसोपोटामिया, लेकिन ग्रामीण सभ्यता थी ये, याद रखिएगा। अगर पूछेगा विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता तो इंडस वैली सिविलाइजेशन होगा, और ग्रामीण सभ्यता जब बोलेगा तो मेसोपोटामिया होगा, यही अंतर है। जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता, देखिए यहाँ पे लिखा ही है अगली लाइन में। मिस्र की सभ्यता क्या है, 2100 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। यह मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित है। कहाँ है, रेगिस्तानों में स्थित है। इसे नील नदी के देन कहते हैं। क्या कहते हैं, नील नदी की देन कहते हैं। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। किसके, फिरौन के। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ। किसका, पिरामिड, सूर्य कैलेंडर, मम्मी के ऊपर कई सारी मूवीज भी बनी होंगी, आप देखे होंगे। अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। कैसा था, रसायन शास्त्र जो था वो सुदृढ़ था। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। किसका, गीजा का, गिरजा नहीं गीजा है, याद रखिएगा। रोम की सभ्यता कब बनी थी, 600 ईसा पूर्व। इसे इटली में विकसित किया गया था। कहाँ किया गया था, इटली में विकसित। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। किस पे किया था, भूमध्य सागर पर। प्राचीन सभ्यता के कि यह सबसे विकसित सभ्यता थी। जितने भी प्राचीन सभ्यताएं थी उनमें से सबसे विकसित यही थे। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र है। क्या है, पर्यटन का यानी कि टूरिज्म का आकर्षण केंद्र है। इस सभ्यता के 2 सबसे बड़े राजा जूलियस सीजर एवं अगस्टस थे। कौन कौन, जूलियस सीजर और अगस्टस थे। अब यहाँ नोट करने की बात जो थी, जूलियस सीजर की हत्या जो थी वो धोखे से
उनके मंत्रिमंडल द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मंत्रिमंडल द्वारा की गई थी। और जूलियस सीजर का नामक नाटक जो था विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। किसने लिखा था? विलियम शेक्सपियर। पूछ लेता है कि जो जूलियस सीजर नाम का नाटक था उसे किसने लिखा था? तो विलियम शेक्सपियर ने। बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं ये। फारस की सभ्यता 500 ईसा पूर्व में हुई थी। यह वर्तमान में कहाँ? ईरान में है। कहाँ पे? ईरान में है। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ था। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। किस पे कर लिया था? पूरे अरब प्रायद्वीप पर। इसकी भाषा फारसी थी तथा फारसी धर्म को मानते थे। ठीक है। सिकंदर ने इस धर्म का अंत किया था। किसने किया था? सिकंदर ने ऊपर दो सभ्यताओं का अंत किया था। ठीक है। अब स्पार्टा क्या है? स्पार्टा के बारे में पढ़ते हैं। स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात था। स्पार्टा के ऊपर मूवी बनी हुई है, आपने देखा होगा। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था। ठीक है। स्पार्टा में मात्र 300 सैनिकों ने लियोनोडाइस के नेतृत्व में ग्रीस ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दी थी। इसी के ऊपर मूवी बनी हुई है। आप देखिएगा इसका। ग्रीस की विकास विशाल सेना का नेतृत्व जर्क जर्कसीज कर रहा था। कौन कर रहा था? जर्कसीज कर रहा था। जर्कसीज ने धोखे से स्पार्टियंस को हरा दिया था। किसको हरा दिया था? स्पार्टियंस को। पीली नदी की सभ्यता क्या है? यह चीन के 5000 ईसा पूर्व विकसित हुई थी। हांगहो नदी के तट पर इसका विस्तार था। कहाँ पे था? हांगहो नदी पे। ठीक है। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। किसके लिए प्रसिद्ध थी? अपनी उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है। इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं और आगे हम जो भी लेक्चर है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू गाइस।